एक गहरी और अंधेरी रात थी जब दो दोस्त राहुल और विनय अपनी उत्सुकता और साहसिकता के चलते शमशान घाट जाने का तय करते हैं। दोनों ने सुन रखा था कि शमशान की रातें भूत प्रेतों से भरी हुई होती है, लेकिन उन्हें इस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। वे डर को चुनौती देते और रात के सन्नाटे में कुछ अनुभव करने के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं। शमशान पहुंचते ही दोनों मजाक मजाक में अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। वे आवाज़ें निकालकर एक दूसरों को डराने की भी कोशिश करते हैं। इसी बीच विनय की नज़र एक पुराने जर्जर दिखने वाले पेड़ के नीचे पड़े एक जोड़ी पुराने जूतों पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे उन जूतों को उठा लिया और पहन लिया। जूते पहनते ही विनय का व्यवहार बदलने लगा। पहले तो राहुल ने सोचा कि विनय शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बात कुछ और ही है। विनय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह अजीब भाषा में बात कर रहा था। उस रात के बाद से विनय अपने दुश्मनों को एक एक कर हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। ये सब बहुत ही रहस्यमय था, क्योंकि विनय खुद को उस स्थानों पे पाता था जहां उसके दुश्मनों के साथ हादसे हो चुके होते थे, लेकिन उसे खुद वहां पहुंचने का कोई भी स्मरण नहीं था। राहुल ने जब विनय के जूतों को गहराई से जांच की तो उसे एहसास हुआ कि शमशान में उस रात जूते पहनने से पहले विनय बिल्कुल भी सामान्य था। ये समझते ही कि जूते प्रेतवादी थे, राहुल ने विनय की मदद करने का निश्चय किया। राहुल ने विनय को एक तांत्रिक के पास ले जाता है जो विशेष रूप से ऐसे आत्माओं से मुक्ति दिलाने में माहिर था। जैसे ही जूते शुद्ध हुए, विनय का व्यवहार भी सामान्य हो गया। उसे अपनी हरकत का कोई भी याद नहीं था और उसे गहरा पछतावा हो रहा था। उसने अपने दोस्त राहुल का धन्यवाद किया जिसने उसे अजीबोगरीब इस खतरनाक स्थिति से बचाया था। राहुल और विनय ने उस दिन के बाद से शमशान जाने की हिम्मत कभी नहीं की। उन्होंने सीख ली कि कुछ चीज़ें, खासकर शमशान और अन्य पवित्र स्थलों के आसपास की वस्तुएं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को अपने दोस्त और परिवार के साथ बातचीत किया, जिससे कि वे भी सावध रह सके। विनय और राहुल ने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वह यह थी कि प्रत्येक वस्तु और स्थान का अपना इतिहास और महत्व होता है, और कभी कभी उन्हें छेड़ना बहुत ही बड़ा जोखिम भरा कदम हो सकता है। इस कहानी से उन्होंने और उनके जानने वालों ने ये सबक लिया कि कुछ रहस्यमय शक्तियाँ और अदृश्य आत्माएं होती हैं, जिन्हें इंसानों द्वारा समझ पाना हमेशा संभव नहीं होता, और कभी कभी उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ देना बेहतर होता है। ये घटना उनके लिए एक गहरा अनुभव और एक चेतावनी बन गई कि प्राकृतिक और परलौकिक दुनिया के बीच की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वरना